हेलो दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम एक्सेल के माध्यम से फाइनेंशियल वीडियोस बनाते हैं, मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते हैं जो आपको आपके फाइनेंशियल कोर्सेज और CFA FRM जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। और आज के हमारे वीडियो का शीर्षक है कैसे डिसाइड करें इन्वेस्ट करें या ना करें, भाग दो। हमने लास्ट टाइम भी ये किया था। NPV के बेसिस पे NPV को यूज़ करके हमने ये देखा था कि NPV माने क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू के माध्यम से हमने चेक किया था कि कोई कोई प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज एक और कॉन्सेप्ट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम इसके माध्यम से आज जांचेंगे कि कोई कोई प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, माने लाभदायक है या नुकसानकारक है। तो चलिए हम नंबर्स के साथ खेलना शुरू करते हैं। ये है आपका एक प्रोजेक्ट जिसके कैश फ्लोज यानी पैसे जा रहे हैं आ रहे हैं, आपको पता है। पहले आपको पहले साल में, मतलब पहले साल में नहीं, एक्चुअली आपको राइट नाउ आज की तारीख में आपको $250 या $250 डालने हैं। और फिर एक साल के बाद आपको मिलेंगे 100, अगले साल में यानी 2 साल के बाद मिलेंगे 120, और तीसरे साल के बाद आपको मिलेंगे 135। तो ये आपके कैश फ्लोज हैं। पहला साल स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये नेगेटिव है, जो आज आप पैसे डालोगे। फिर उसके बाद जो 3 साल में 3 वैल्यूज़ या 3 कैश फ्लोज आएंगे वो तो चलिए पॉजिटिव है, क्योंकि जेब में पैसे आ रहे हैं। अभी डिस्काउंट रेट तो जो हमारे कंपनी का है, हम चाहते हैं कि कम से कम 6% मिले हमें। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट है या डिस्काउंट रेट है, तो जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो IRR जो है दोस्तों, ये ऐसा मेथड है जिसमें हम एक रेट की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा रेट जो अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपके सारे कैश फ्लोज का नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो बना देगा। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में कहा था कि आपके हमेशा 4 पैरामीटर होते हैं। चार, ये जो नंबर है, एक फ्यूचर वैल्यू, एक प्रेजेंट वैल्यू, एक डिस्काउंट रेट और एक आपका टाइम पीरियड, है ना। तो ये 4 होते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, या अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है तो उसको कंपाउंड करके उसका फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। बट ये एक जो इंटरेस्टिंग है, ये प्रॉब्लम या ये समस्या जो हमारे पास है, इसमें आपको डिस्काउंट रेट निकालना है। आपको ऐसा रेट निकालना है जो सारे कैश फ्लोज का नेट वैल्यू ज़ीरो बना दे, ठीक है। और फिर आप वो जो रेट निकालोगे तो फिर उसको आपको डिसाइड करना है। अगर वो नंबर जो आता है वो आपके रिक्वायर्ड डिस्काउंट रेट से ज़्यादा है तो वो फिर फ़ायदेमंद है प्रोजेक्ट, और अगर वो आपके रिक्वायर्ड डिस्काउंट रेट से कम है तो फिर नुकसानकारक है। और ये क्यों, हम देखते हैं। तो चलिए, पहले तो एक्सेल में एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्योंकि ये काफ़ी जटिल काम है, आर निकालना, इंटरेस्ट रेट निकालना। तो हम डायरेक्टली एक्सेल में ही जो फार्मूला है, और अगर आपके पास कैलकुलेटर है फाइनेंशियल तो उसमें भी उसके लिए मेथड है। बट हम आज तो फ़िलहाल अभी एक्सेल में ये कर लेते हैं। तो अगर हम IRR का फार्मूला यूज़ करते हैं और IRR ले लिया हमने, फिर बस हमको 4 कैश फ्लोज देने हैं। बहुत ही आसान काम है ये। बस 0 1 2 3, ये 4 कैश फ्लोज हम दे दें, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये बोल रहा है 19%। इसको थोड़ा सा हम लोग और एक्यूरेट कर लेते हैं, तो 18.7 है एक्चुअल। तो 18.7% जो IRR है, ये आपके रिक्वायर्ड रेट से 6% जो है आपका, उससे ज़्यादा है। 18.7 जो है वो 6 से ज़्यादा है। तो क्योंकि ये ज़्यादा है तो फिर ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये फ़ायदेमंद है।
मतलब आप आज 250 डालो, 250 डालो, और फिर आपको 100, 120 और 135 मिले 4 साल में, तो दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट 250 टुडे एंड गेट 100, 120, 135 इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये आपको फ़ायदेमंद है। क्यों है? क्योंकि IRR 18.7% है। मतलब अगर डिस्काउंट रेट 18.7 होता तो फिर इन चारों का नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाता ज़ीरो, शून्य। ठीक है, बट क्योंकि हमारा डिस्काउंट रेट 6% है, और डिस्काउंट रेट आपको याद होगा कि वो डिनोमिनेटर में आता है, मतलब डिवाइड करते हो आप उससे, है ना। तो जितना डिवाइड कम नंबर से करोगे तो उतना ही वैल्यू ज़्यादा आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का। तो अगर आप 18.7 रेट से डिवाइड करोगे तब तो ज़ीरो आता है ना। तो 18.7 से वगैरह डिवाइड किया तो ज़ीरो आता है, मतलब 6 से डिवाइड किया फिर तो पॉजिटिव आएगा, है ना, ज़्यादा आएगा। तो देख लेते हैं, चलिए आप इसको हम लोग एक बार परख लेते हैं। तो अगर हमको NPV निकालना होता तो आप देखेंगे कि ये अगर हमारा रेट है और फिर हम ये 3 कैश फ्लोज देते हैं, तो आप देखोगे कि ये तो फिर भाई पॉजिटिव आता है। इसका एक्सेल में डिफ़ॉल्ट करेंसी डॉलर होती है, तो ये आपको डॉलर में दिखा रहा है। तो देखिए ये 64.49 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि आपका डिस्काउंट रेट सिर्फ 6% है, तो ये तो आपको फ़ायदेमंद है। चलिए देखते हैं, अगर डिस्काउंट रेट ज़्यादा हुआ IRR से तो क्या होता है। तो प्रोजेक्ट हम पहले तो लिख देते हैं कि प्रोजेक्ट इज़, मुझे पता है क्या होता है, इज़ लॉस मेकिंग इफ़ IRR इज़ ग्रेटर, इज़ लोअर, सॉरी, इज़ लोअर than the discount rate और required rate। तो अभी हम देखते हैं कि अगर IRR आपको सपोज आपका लोअर हुआ, जैसे हमारा IRR तो यहाँ पे आया 18.7% है ना आपका, ये आपका IRR है। बट अगर मैं कोई ऐसा डिस्काउंट रेट यूज़ करूँ जो IRR से ज़्यादा है, जैसे चलिए 20%, हो ये देखिए लाल हो गया, नेगेटिव, रेड, रेड माने नेगेटिव हो गया ये तो मामला। मतलब क्या है? क्योंकि आपका डिस्काउंट रेट जो रिक्वायर्ड रेट आपने 20 का यूज़ किया, जो IRR से ज़्यादा है, यानी IRR डिस्काउंट रेट से कम है, 18.7 इज़ लेस देन 20, तो फिर तो मामला काम का नहीं है ये, फिर ये आपको प्रोजेक्ट नुकसान कराएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए इसका मतलब यही है कि जब भी आप IRR की वैल्यू निकालोगे, अगर ये ज़्यादा होगा आपके डिस्काउंट रिक्वायर्ड रेट से या डिस्काउंट रेट से, तो ये फ़ायदेमंद है। अगर IRR कम होगा रिक्वायर्ड रेट से, तो फिर जैसे अभी मैं इसको कम होगा IRR, तो फिर ये तो नुकसान कारक होगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो फ़ायदेमंद होगा। तो अगर हम इसको वापस चलिए 16% करते हैं थोड़ा, तो ये देखिए ये पॉजिटिव आ गया, है ना। तो बस ये रूल्स को याद रखें, ये दोनों रूल को, और आप IRR को समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।